एवरीवन, माय नेम इज सोना एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोना मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ओगडन नैश का सेंट्रल आइडिया। तो चलिए देखते हैं कि इस पोएम में क्या क्या पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, किन पॉइंट्स में ये पोएम लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन एंड एवरीथिंग हैज वन स्पेशल सिग्निफिकेंस नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज। किसी भी चीज़ को हमें अनइम्पॉर्टेंट या स्मॉल फील नहीं करना चाहिए। हमें किसी का भी ये सोच के कि ये कावर्ड है, ये बुज़दिल है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, हम बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ये बेकार है, इस चीज़ को हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि आज जो हमारे सामने बुज़दिल है या हमारे सामने छोटा है या हमारे सामने पुअर है, वो कल हमारे सामने उसकी क्या पोजीशन उभर के आती है। राइट तो किसी भी चीज को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी चीज को हमें इंफीरियर फील नहीं कराना चाहिए, किसी भी चीज को और किसी भी इंसान को हमें इंफीरियर फील नहीं कराना चाहिए। ब्रेवरी फेयर ट्रू नेचर ऑफ करेज, कि ब्रेवरी क्या होती है और फेयर क्या होता है और ट्रू मीनिंग ऑफ करेज क्या होता है। करेज वो नहीं होता, ब्रेवरी वो नहीं होती जिसके हम 24 घंटे नगाड़े बजाते रहें। अगर हम ब्रेव हैं तो हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। और फियर मीन्स टू करेज इज टू ओवरकम द फियर, अपने डर पे जीत हासिल करने को फियर करेज कहते हैं। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था ना कि अपने डर पे जीत हासिल करने को करेज कहते हैं। अब कस्टर्ड है, वो बिल्कुल भी कभी ये शो नहीं करता कि मैं ब्रेव हूं, ये हूं, वो कुछ शो ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो लोग फ्लॉन्ट कर रहे थे अपनी ब्रेवरी को, उनका क्या हुआ? जब टाइम आया वो बुज़दिल साबित हुए, वो भाग खड़े हुए। तो टाइम सब कुछ बता देता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन बुज़दिल है, कौन बहादुर है। टाइम सब कुछ प्रूव कर देता है। हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं होती है कि हम इतने ब्रेव हैं, हम इतने सच्चे हैं, हम इतने ईमानदार हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये चीज शो करने की जरूरत नहीं होती। टाइम प्रूव्स एवरीथिंग, राइट। राइट एंड टाइमली एक्शंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल, कि टाइमली एक्शन। अब टाइमली एक्शन का वर्ड जो था कस्टर्ड, वो जब टाइम आया तब उसने अपनी ब्रेवरी शो की। उसने उस टाइम पे जब सारे पायरेट से डरकर भाग गए थे तब वो डर के नहीं भागा। उस टाइम उसने अपने डर पर जीत हासिल की, वो डरा नहीं और वो सामने आया और उसने पायरेट को मारा। तो उसने टाइमली एक्शन लिया, अपने डर पे जीत हासिल की। हालांकि स्टार्टिंग में वो डरता था कि नाइस सेफ प्लेस के मुझे नाइस सेफ प्लेस चाहिए, लेकिन ये पोएम हमें एंड में क्या बता रही है कि वो सेफ्टी ड्रैगन को नहीं चाहिए थी। ड्रैगन तो ब्रेव था, सेफ्टी किनको चाहिए थी? कौन सेफ्टी के लिए भागा? माउस भागा, डॉग भागा, किटन भागी सेफ्टी के लिए, कस्टर्ड सेफ्टी के लिए नहीं भागा, राइट। One who talks much about his or her bravery may turn out to be coward. जो ब्रेवरी शो करते हैं वो बुज़दिल साबित हो जाते हैं। और इस पोम में सबसे बड़ा लेसन हमें यही मिलता है कि जो फ्लॉन्ट करते हैं, क्योंकि जो ब्रेव होता है उन्हें फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी ब्रेवरी खुद ब खुद साबित होती है। जो अच्छे होते हैं उनकी अच्छाई खुद ब खुद साबित होते हैं, साबित करने की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंस। हाँ, यहाँ कमी सिर्फ पेट एनिमल्स में ही नहीं है, यानी सिर्फ किटन और ये सारे जो एनिमल्स थे वो कावर्ड प्रूव हुए, वो बुज़दिल प्रूव हुए, वो तो गलत थे ही। लेकिन यहाँ कमी हमारे ड्रैगन की भी है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें सेल्फ डिपेंडेंस नहीं था, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि जब एट लास्ट वो ब्रेव प्रूव हुआ तब भी उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई अब तो मेरी ब्रेवरी प्रूव हो चुकी है, अब तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैं ब्रेव हूं। इनफैक्ट इंस्टेड वो क्या कहता है? आई क्वाइट अग्री। जब वो सब बोल रहे थे मैं तुम्हारे से 2 टाइम ब्रेव होता, मैं तुम्हारे से 3 टाइम्स ब्रेव होता, तो उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता था कि नहीं, मैं प्रूव हो चुका हूं कि मैं ब्रेव हूं। लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। वो इनफैक्ट उसने क्या कहा? आई क्वाइट अग्री। तो दिस शोज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंसान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई भी आकर तुम्हारा मजाक बना के चला जाएगा, तुम
करेजियस प्रूव हो गए, तुम ब्रेव प्रूव हो गए, लेकिन उसके बाद भी तुम अग्री करते हो कि वो ज्यादा प्रूव हैं। दिस इज शोइंग द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें हमारी एबिलिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है, हमें हमारी क्वालिटीज को पहचानना जरूरी है। अगर हम हमारी क्वालिटीज को खुद ही नहीं पहचान पाएंगे तो कोई नहीं आएगा उन्हें पहचानने के लिए, राइट। तो दिस वाज द सेंट्रल आइडिया। यही वो पॉइंट्स हैं जिन पर ये पोम लिखी गई है, राइट। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पोम का मैसेज। टिल देन गुड बाय। वेट पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। टिल देन गुड बाय।